दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके के एक निजी स्कूल में 14 साल के बच्चे के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। बच्चे के प्राइवेट पार्ट को गंभीर चोट पहुंचाई गई है। बच्चा पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पीड़ित परिवार इंसाफ की आस लगाए बैठा है, लेकिन अब तक पुलिस एक आरोपी को ही पकड़ पाई है, जिसे लेकर परिवार लगातार सवाल उठा रहा है और इंसाफ की मांग कर रहा है। एक बहन सदमे में है। रो रो कर मां की आंखें भी पतरा चुकी हैं, लेकिन अब तक परिवार को इंसाफ का इंतजार है। 14 साल के एक मासूम के साथ जो हुआ, उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप सकती है। ये घटना राजधानी दिल्ली के थाना न्यू अशोक नगर इलाके की है, जहां एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा के एक छात्र के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गईं। स्कूल में मामूली कहासुनी इतनी बढ़ गई कि बच्चे को स्कूल के भीतर ही न सिर्फ मारा पीटा गया, बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट को भी गंभीर चोटें पहुंचाई गई। एक लड़का आता है जिसने मास्क पहना हुआ है कि आकर बोलता है, जो स्कूल यूनिफॉर्म में ही है, तो वो स्कूल के ही हैं सारे लोग, कि तुम्हें स्पोर्ट्स वाले सर बुला रहे हैं। तो मेरे भाई ने बोला कि मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। तो उसने बोला कि नहीं, तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को लेकर चलता हूँ। तो उसको लेकर चला गया। तो उन्होंने उसको पीछे से खींचा, उसको लिटाया, उसको पहले बहुत मारा पीटा, उसकी शर्ट फाड़ दी, उसके पैंट फाड़ने की कोशिश करी, पैंट फटी नहीं तो पैंट खींच के उतार दी। इन लोगों के पास डंडा था, उसको डंडे से मारा। डंडा मारने के बाद इसकी जब पैंट उन्होंने खींच के उतारी, तो उसका जो एनल रीजन है, उसके प्राइवेट पार्ट्स में इन्होंने डंडा डाल के डंडा ट्विस्ट किया है। डंडा का यूज़ कर जैसे उसकी इंटेस्टाइन, उसकी आंत फट गई है। एक तरफ जहां परिवार इंसाफ की आस लगाए बैठा है, तो वहीं 14 साल का मासूम अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। हालांकि परिवार के साथ अब आस पड़ोस के लोग भी इस लड़ाई में उनका साथ दे रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के जरिए इस लड़ाई को धार देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन स्कूल प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना रवैया एक मां को बार बार परेशान कर रहा है। उसके पेट में दर्द रह रहा था ऑफन, तो मम्मी उसको नॉर्मल रेगुलर डॉक्टर से, क्योंकि अगर अपने बच्चे बोल रहे तो हम जनरली एकदम से बड़े हॉस्पिटल तो नहीं ले जाएंगे। नॉर्मल जो हमारे आसपास डॉक्टर्स हैं उनके पास वो मम्मी ले गई उसको। तो उसको दवाई दिलवाई, 2-4 दिन उसको वही पेन किलर्स वगैरह जो भी दिए होंगे उससे आराम रहा। फिर उसको फिर से दर्द होने लगा, कंटिन्यू उसको दर्द हो रहा था। वहीं पीड़ित परिवार का पुलिस पर भी गंभीर आरोप है। परिवार का कहना है कि जब बच्चे के साथ दरिंदगी 5 बच्चों ने मिलकर की, तो गिरफ्तारी सिर्फ एक की ही क्यों हुई। वहीं इस घटना के बाद से आसपास के बच्चे भी डरे सहमे हुए हैं और घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। क्लास के बच्चों के साथ एक मामूली बहस कुछ इस कदर हो जाती है कि हालात जानलेवा हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि एक बच्चा जो 8वीं क्लास में पढ़ता था, वो इसी पार्क में खेलता था और इसमें सुबह और शाम यहीं खेलता था और अपने हेल्थ की चिंता करता था। और एक मासूम बच्चा जब यहाँ से निकल करके अपने स्कूल जाता है, स्कूल में उसकी एक सीनियर के साथ झड़प होती है। एक मामूली झड़प के बाद उसके सीनियर उसके साथ जो कुछ करते हैं वो दिल दहलाने वाला है। दिल्ली के स्कूल में इस तरह की घटना पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। बच्चे पर स्कूल के सीनियर्स ने हमला किया था, जिसके चलते उसे अंदरूनी चोटें आई थी और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और अब ठीक इसी तरह का मामला सामने आया है। ऐसे में स्कूल प्रशासन और पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है। 18 मार्च 2024 को मेरे ठीक पीछे जो स्कूल है, इसमें एक बच्चा पढ़ने आता है और इसके बाद जो होता है वो दर्द का एक ऐसा सबब बन जाता है कि परिजन अब भी सदमे से उबर नहीं पाए हैं। बच्चा अस्पताल में है और अब भी जीवन और मौत के बीच जूझ रहा है। जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा कांड इस स्कूल में होता है और प्रिंसिपल का कोई बयान भी सामने नहीं आता है। कैमरा पर्सन मधुर के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।